नमस्कार दोस्तों, एफएनओ ट्रेडिंग में सख्ती सेबी की है और ये सख्ती काफ़ी वेलकम है क्योंकि रिटेलर्स का 93% नुकसान हो रहा है और ये जो रिटेलर का नुकसान हुआ है करीब करीब 1.87 लाख करोड़ ये एफआई के पास गए हैं, डीआई के पास गए हैं, इंस्टीट्यूशनल के पास गए हैं। तो ये नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि रिटेलर को जो टेक्निकल वर्ड हैं ऑप्शन के, फ्यूचर के, वो समझ में नहीं आता है। गामा हुआ, थीटा हुआ, बीटा हुआ, ये सारे चीज़ ये रिटेलर को समझ में नहीं आता है और वो एफआई जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, उसे पूरी अच्छी तरीके से ये चीज़ आती है और इसीलिए जो 93% रिटेलर जो नुकसान कर रहे हैं यही रीज़न है। फेयर गेम है नहीं, रिटेलर को समझ में आता नहीं और एफआईडीए के पास पूरा सिस्टम है और वो इस तरह से अच्छी तरीके से वो चीज़ों को समझ रहे हैं और इसीलिए हमारे देश के जो भी पैसे हैं वो सब इंस्टीट्यूशनल के पास जा रहे हैं। और सेबी को ये जो सख्त नियम किए हैं ये काफ़ी वेलकम वाला चीज़ है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेबी को कुछ सख्त नियम करना चाहिए ताकि रिटेलर को बचाया जा सके। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी हैं, जो 30 से 40 साल के हैं, 40 से 50 साल के हैं, जो लोग हैं जो अभी अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, 20 से नीचे वाले भी हैं, वो ट्रेडिंग में आ गए हैं और पूरा पैसा नुकसान कर रहे हैं। हर एक का नुकसान एवरेज बताया गया है सेबी में कि 2 लाख रुपए का है एक इंडिविजुअल का नुकसान। तो इसे बहुत ही ज़रूरी था इसको रोकने के लिए और सेबी ने ये जो कदम उठाया है काफ़ी अच्छा कदम उठाया है। तो कदम क्या क्या उठाया है? पहला कि हर हफ्ते एक्सचेंजेस को एक वीकली एक्सपायरी करनी होगी। पहले अभी आप देखेंगे हर दिन एक्सपायरी है। आप बैंक निफ्टी का एक्सपायरी हुआ, फिर निफ्टी का एक्सपायरी हुआ, सेंसेक्स का एक्सपायरी हुआ, निफ्टी का एक्सपायरी हुआ, हर दिन एक एक एक्सपायरी है। 5 ट्रेडिंग दिन होता है, 5 ट्रेडिंग दिन में एक एक एक्सपायरी है। अब करना क्या होगा? बीएससी को अपना एक्सपायरी करना होगा। बीएससी के पास 2 था उसके पास एक्सपायरी का, तो उसे एक एक्सपायरी करनी होगी और एनएससी के पास 4 एक्सपायरी थी तो उसे एक एक्सपायरी में कन्वर्ट करना होगा। अब एनएससी के 4 एक्सपायरी थे तो एनएससी को थोड़ा ज़्यादा नुकसान है क्योंकि एनएससी का जो वॉल्यूम है थोड़ा वो अपना एक ही दिन में उसे ख़त्म करना है। अब उसको हो सकता है फिर निफ्टी को और उसके पास बैंकेक्स था, तो ये सारी चीज़ हैं जो उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो चेंजेस आप यहाँ पे देख लिए। पहला जो वीकली एक्सपायरी है जो हर दिन थी अब वो कम हो जाएंगी, अब मुश्किल से 2 रहेंगी। दूसरा एक्सचेंजेस ने क्या किया है बदलाव कि कॉन्ट्रैक्ट जो 5 लाख के होते थे तो रिटेलर हमेशा खरीद ले, मतलब इजीली था उसे खरीदना, अब वो बढ़ा के कर दिया गया है 15 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। अब रिटेलर को नुकसान क्या होगा? रिटेलर आप या फिर फ़ायदा आप बताइए। रिटेलर को अगर नहीं ट्रेडिंग करे तो ज़्यादा फायदा है क्योंकि उसे नुकसान ही हो रही है अल्टीमेटली। तो अगर ट्रेडिंग नहीं करे तो ज़्यादा फायदा है। अब ज़्यादा लॉट अगर ज़्यादा बड़ा साइज रहेगा तो रिटेलर को क्या होगा कि वो खरीद नहीं पाएंगे, पहला तो ये। और अगर खरीदेंगे तो उसको नुकसान को बचाने के लिए क्या करेंगे? उसे नुकसान भी रिटेलर को इसमें यह है कि अपना स्टॉप लॉसेज जो है वो करीब में रखेंगे। अब स्टॉप लॉसेज करीब में क्यों रखेंगे? अब मान के चलिए कि लॉट साइज भी बढ़ा दिया गया है। पहले जो भी लॉट साइज होती थी, निफ्टी का भी 25 का है, बैंक निफ्टी का भी 15 का है। पहले हुआ करता था 50 का, फिर उससे पहले 1.5-2 साल पहले हुआ करता था 100 का। तो जब धीरे धीरे कम हुई है, ये सारी जो चीज़ें हुई हैं ये सेबी नहीं ऑर्डर दी होंगी और टाइम टू टाइम इसमें बदलाव भी किया है। लेकिन जब देख रहे हैं कि रिटेलर का पैसा ज़्यादा डूब रहा है तो ये सेबी का एक वेलकम स्टेप है जो हमारे देश के रिटेलर को बचाना जरूरी है, हमारे देश के पैसों को बचाना जरूरी है। वो जो पैसा इंस्टीट्यूशनल के पास जा रहा है, जो एफआई के पास जा रहा है, जो डीआई के पास जा रहा है, जिन्हें सब कुछ नॉलेज है, जितने भी ग्रीक हैं उसे सब समझ में आता है, थीटा समझ में आ रहा है, गामा समझ में आ रहा है, बीटा समझ में आ रहा है। ये सारे जो वर्ड हैं, जो पीसीआर होते हैं, पुट कॉल रेशियो, भिक्स जो होते हैं, ये सारी चीज़ उसे समझ में आ रहा है, उसके पास सारा सेटअप बैठा हुआ है। लेकिन जो आज के युवा हैं 20 से 30 साल वाले, 30 से 40 साल वाले, वो क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए इसे एक सट्टा बाजार की तरह यूज कर रहे थे और अपने आप को इस तरफ से ढाल लिए थे ताकि उससे वो समझ रहे थे डेली यही करना है, डेली यही करना है, इसी में करियर बनाना है। लेकिन जो शेयर मार्केट है, ठीक है करियर है, लेकिन आपको इन्वेस्टिंग से पैसा बनेगा, ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा। ये बार बार सेबी भी बता रहा है, बार बार
जो अपना जब भी आप डीमेट अकाउंट खोलेंगे सीबी बार बार लिख के बता रहा है कि देखिए 93% लोग नुकसान कर रहे हैं, फिर भी आप संभल जाइए, एफएनओ ट्रेडिंग मत करिए। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।